भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। जाने गौर अनुकूल सी, ही हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंडलों के फूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सी लोनाई, अघुर समीप गौने दो भाई। सम कहा सब कौशिक पाई, असरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, अपुनि आशीष दो भाई ने दीनी। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाई, और संध्या करन चले दो भाई। शेष विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गए और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिवस शशि भयो सुहावा, असिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, असिय वदन मम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। जन्म सिंधु पुन बंधु विशु, दिन मलिन संकलंक। सिय मुख समता पाव किमु, चंद बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटहि बढ़ई बिरहन दुखदाई, अग्रसहि राज निज सिंधहि पाई। कोक शोक पद पंकज दोही, अवगुण चबोत चंद्रमा तोही। फिर ये घटता बढ़ता और विहारी स्त्रियों की दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस कर लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, अहोय दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख जब विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुम्हें उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई है। जान वे गुरु जी के पास गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुकल नायक जागे, बंध विलोक कहन यस लागे। विगत निशा रघुनायक जागे, अबंध विलोक कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी आगे और भाइयों को देखकर ऐसे कहने लगे। वे अरुण लोकहु ताता,
पंकज को लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, अप्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर विहारी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योत मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुनी, भय नवत बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार से आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करहि उजियारी, अटार न सकै चाप तम भारी। कमल को मधुकर खग नाना, अभर से सकल निसाय साना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, ऐसे हैं प्रभु सब भगत तुम्हारे। अहोई हैं अटूट धनुष सुखारे। उदय भान बिन समतम नासा, अधुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया है। तारे छिप गए हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, अप्रभु प्रताप सपन पहि दिखावा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, अप्रगटिय धन विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने का खोल दिखाने के लिए ही धनुष छोड़ने की ये पद्धत प्रकट हुई है। बंधु वचन सुने प्रभु मुस्काने, अहोय सुचि सहज पुनीत नहाने। नेत्र किया करे गुर पहि आए, अचरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र ने शौच से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों से सिर नवाया। सदानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मुनि पहे तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई, भर से भूल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। मंगल भवन मंगल हारी, अतबहु से दशरथ अजुर विहारी। सदानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलत तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुलाय। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी चंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनकपुरी से बुलाया भेजा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।